अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। आरटीसी की यूनियनों की तरफ से आज तेलंगाना बंद की अपील का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा गया। बाज़ अजला में बंद कामयाब और बाज़ में जुज़वी कामयाब रहा, लेकिन कहीं से भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। आरटीसी की हड़ताली मुलाजिमीन की तायद में मनाए जाने वाले इस बंद को कई अपोजिशन जमातों, तुलबा तंजीमों और दीगर सरकारी मुलाजिमीन की हिमायत हासिल थी। पुलिस ने डिपोज के रूबरू धरना और एहतजाज करने वालों को बाज़ मकामात पर गिरफ्तार भी किया है। रियासत के कई इलाकों में आरटीसी की बस सर्विस बुरी तरह मुतासिर रही। ताहम पुलिस ने स्काट के साथ बाज़ अजला में बसें चलाई। बाज़ मकामात पर बसों पर संगबारी के वाक़यात की इत्तलात मिली है, जिसमें निजामाबाद जिले के रंचनपल्ली और मुबारक नगर शामिल हैं। हड़ताली आरटीसी वर्करों ने आरटीसी की 2 बसों पर संगबारी की। जिले वरंगल में बंद का ज्यादा असर देखा गया। खम्मे में भी आरटीसी बस डिपोज में कई बसें रुकी रहीं। करीमनगर में बाज़ बसें सड़क पर आईं, लेकिन उन्हें हड़ताली मुलाजिमीन के गम व गुस्से का सामना करना पड़ा। मंशियाल में एक आरटीसी मुलाजिम पर उसके साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर उसको बचा लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डू नारायण ने आरटीसी मुलाजिमीन के मौलाना बंद को कामयाब करार दिया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर जोर दिया कि वो अपनी हटदर्मी और जिद को तर्क करके अवाम के मफाद के लिए काम करे। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। उनके पास ना तो मुशीरों और ना ही वज़रा की कोई अहमियत है। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जो तूल पकड़ रही है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर का आमराना रवैया है। आज का बंद जो आरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर और टेक्नीशियंस के बारे में कॉल किया था, वो बहुत ही कामयाब हो गया। पुलिस हर तरीके से इसको रुकावट लाने की कोशिश किए हैं, फिर भी आम जनता के सपोर्ट की वजह से ये बंद कामयाब हो गया है। जो भी इस बंद को मदद दिए हैं उन सबको हमारे सलाम। मुख्यमंत्री केसीआर जी कोर्ट बोलने के बावजूद भी वो उनके सोच विचार अभी तक भी मतलब अच्छा काम करने का तरीके से सोच रहे नहीं। उनका विचार क्या है पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं अभी मंडे के दिन मंडे तक अगर कुछ भी नहीं हुआ, शायद कोर्ट ये भी बोलेगा कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, क्योंकि कोर्ट डायरेक्शन के मुताबिक सितंबर के तनख्वाह मंडे तक डालना है और 10:30 बजे आज 10:30 बजे तक इनिशिएशन करना है किसी के कोई बड़े लोगों के जरिया या उनके जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिया आरटीसी के जो यूनियंस जितने भी उनके डिमांड्स है उसमें कम से कम आधा डिमांड्स तो इमीडिएटली खत्म करे जैसा भी मौका है आप करिए बोल के भी कोर्ट ने कहा है। और एक बात केसीआर ने ही कहा कि 2 हफ्ते का आरटीसी के स्ट्राइक की वजह से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको पूछता हूं, आप जब 300 करोड़ का मकान आपका प्रगति वन बनाए, जब समझ में नहीं आया आपको ये 150 करोड़ का जो नुकसान हुआ उससे आपको तकलीफ हो रही है? हजारों करोड़ आप कमीशन में ले रहे, तेलंगाना का आम जनता का पैसा जो मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में, आपको जब तकलीफ नहीं हुआ कि प्रजा को मैं बहुत लूट रहा हूं बोल के? ये सब ठीक तरीका नहीं है। जब कोई कुछ नहीं कर सकता है, नेचर पंचभूत कर देते हैं आपका काम, तो अभी समय नजदीक आया, आपका बुरा टाइम शुरू हो गया। अक्टूबर 5 तारीख से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया। चाहे आप कुछ भी करो, आप पूरे डिमांड्स को भी अगर आपसे एक्सेप्ट करें तो भी तेलंगाना का आम जनता के दिलों में तो बैठ गए। आप उतने अच्छे आदमी नहीं है जितने आपके लफ्ज रहते हैं। आपके लफ्ज ही बहुत मीठे हैं, लेकिन आपका सोच बहुत बुरा है, बहुत कड़वा है, बल्कि लोगों को समझ में आया। स्कूल बंद है, बस बंद है, इसकी वजह से बच्चे घर में रहते हैं। बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे घर में बेकार बैठे रहे तो क्या होता? आइडल मैन्स माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप होता। वैसा ही बच्चों का भी कुछ न कुछ
बुराई करने का, बुराई काम करने का या कैसा टाइम पास करने का सोचते रहते। इस रास्ते से उनको हटा के अच्छा रोज स्कूल को गए जैसा फैसिलिटेट करना है। तो इन कार्यकर्ता, इन आरटीसी के वर्करों से, ड्राइवरों से और कंडक्टर और टेक्नीशियनों से आप डिस्कस करके जल्दी से जल्दी इसका मतलब मसला निकालना है और इसको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा के उनको न्याय करना है बोल के हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। और हर एक आदमी, हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक पार्टी जो भी इस बंद का कामयाबी में मदद दिए हैं उनको और एक बार मैं सलाम करते हुए विदाई देता हूँ। केरला में कोझिकोड की एक अदालत ने सिलसिलेवार कातिल जूली थॉमस और उसके 2 साथियों की दरखास्त जमानत को मुस्तरद करते हुए उन्हें 2 नवंबर तक अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया है। ये तीनों अफराद जूली के शौहर राय थॉमस के कत्ल के सिलसिले में 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे। जूली थॉमस ने 2002 से 2014 तक 5 अफराद का कत्ल किया था और वो सब के सब उसके ससुराली रिश्तेदार थे और खुद उसका शौहर भी था। अमेरिकी एजेंसी FBI गुज़श्ता 4 साल से एक हिंदुस्तानी को तलाश कर रही है जो उसके 10 अहम मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल है। यह हिंदुस्तानी गुजरात के जिले विरमगाम का भद्रेश कुमार पटेल है जिसकी गिरफ्तारी पर $1 लाख का इनाम रखा गया है। भद्रेश कुमार पटेल ने 2015 में अमेरिकी रियासत मेरीलैंड में अपनी 21 साल बीवी का बेदर्दाना अंदाज में कत्ल कर दिया था और फिर फरार हो गया था। पटेल की गिरफ्तारी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में मुख्तलिफ जबानों में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। दिल्ली में मौजूद FBI के एजेंट ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए उन्हें मुकामी एजेंसी की मदद भी मिल रही है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की फायरिंग से BSF के एक जवान की हलाकत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पैदाशुदा कशीदगी को कम करने की कोशिश करते हुए बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला असदुद्दीन खान ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि फायरिंग का वाक़या गलतफहमी का नतीजा था। असदुद्दीन खान ने मजीद कहा कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह से सिलसिले में बातचीत करते हुए तनाज़े को ख़त्म करेंगे। वाज़ेह है कि वाक़ा गुज़श्ता हफ्ते मगरबी बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद के करीब बांग्लादेश की सरहद पर पेश आया था जिसमें BSF का हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह हलाक हो गया था। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। मिस्र में शहरी हुकूक के वकलान का कहना है कि हुकूमत ने काहिरा में गुज़श्ता माह मुखालिफ हुकूमत एहतजाज के बाद गिरफ्तार किए गए 800 अफराद को रिहा कर दिया है। एक वकील मुस्तफ़ा अल दमरी ने बताया कि हुकूमत ने सहाफ़ियों, शहरी हुकूक की तंजीमों के कायदीन और बाद बैरूनी शहरियों के समेत 3700 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा में शहरी हुकूक के कमिश्नर माइकल बचलत ने गिरफ्तार शुदगान की रिहाई पर जोर दिया था। उन्होंने बयान किया था कि अवाम ने अपने हुकूक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज किया और कोई गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए थे। महकमा एक्साइज की जानिब से रियासत भर में शराब की 2182 दुकानात का खुरे अंदाजी के जरिए अलाटमेंट किया गया। 48,401 ताजरीन की तरफ से दुकानात के लिए दरखास्तें वसूल हुई थी। जिला कलेक्टरों की निगरानी में खुरे अंदाजी का अमल पूरा किया गया। कम दरखास्तों की वसूली और अदालती कशाकश के सबब 34 दुकानात के लिए खुरे अंदाजी नहीं हो सकी। शराब की दुकानात का लाइसेंस 2 साल की मुद्दत का होगा। दुकानात का हर्राज महाराणा प्रताप फंक्शन हॉल अंबरपेट में हुआ। 173 के मुंजमला 166 दुकानात का अलाटमेंट हो चुका है। माबाकी 7 दुकानात के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। शराब के ताजरों को नए कानून के मुताबिक 8% की शरह के हिसाब से अपने टर्नओवर पर टैक्स अदा करना होगा।
आरटीसी मुलाजिमीन की जारी हड़ताल के 16वें दिन बीजेपी ने एबिड रोड पर जबरदस्त धरना दिया, जिससे कुछ देर के लिए शहर के इस मसरूफ तरीन इलाके में ट्रैफिक दरम बरम होकर रह गई। बीजेपी के कारकुन पार्टी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में एबिड रोड पर सड़क पर बैठ गए। वो हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगा रहे थे। पुलिस ने धरना देने वाले इन कारकुनों को हिरासत में लेकर दूसरे पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल रियासत के मुलाजिमीन में पाई जाने वाली बेचैनी का आगाज है। टीआरएस और चीफ मिनिस्टर से समाज का हर तबका नाराज और नाला है। आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालिबात और बातचीत करने और जायज मांगों को पूरा करने के बजाय हुकूमत ने 48,000 मुलाजिमीन को बर्खास्ती कर दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलती कि चीफ मिनिस्टर ने रातों रात अपने मुलाजिमीन को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया हो। लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी आरटीसी मुलाजिमीन के साथ खड़ी है क्योंकि ये भी आवाम का हिस्सा है। उन्होंने रियासती हाईकोर्ट की इस हिदायत का खैर मकदम किया जिसमें उसने आरटीसी इंतजामिया को नुमाइंदों से बातचीत करने का हुक्म दिया। Every issue is solved at the table. People are now put to heavy hardships due to the strike of RTCs, and common man is also affected. And even the government has declared the closure of education institutions to the month end. What does it mean? Government come forward and talk. First of all, are you saying it's going to be extended further? Yeah, the chief minister wants to mentally prepared, not. मशराबाद चौराहे पर सीपीआई के लीडर पी रंगाराव उस वक्त शदीद जख्मी हो गए जब पुलिस ने उन्हें आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल की तायद में धरना देने के दौरान जबरदस्ती हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। इस वाक़े में सीपीआई के लीडर की उंगली कट गई, जिन्हें फौरी करीबी खानगी हॉस्पिटल को ले जाया गया। वहां मौजूद पार्टी कारकुनों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। सूरत-ए-हाल के खराब होने से पहले पुलिस का आलादार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अफवाह व तफहीम के जरिए मामले को रफा दफा कर दिया। नीज खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का तयखुन दिया। రంగారావు సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శిని తెలంగాణ కోసం కొట్లాడి జైలు పోయిన వాళ్ళం చూడండి ఇరిసారు పోలీసులు రాకుండా పోయారు దాంట్లో నెట్టేసి దాంట్లో పెట్టి డోర్ వేశారు డోర్ లాక్ లో పెట్టేసి నెట్టేశారు నా పేరు పోటు రంగారావు సిపిఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి ओलंपिक मुकाबलों के लिए क्वालिफाई की दौड़ में सबसे आगे मेरी कॉम एक तनाजे में गिर गई है। निजामाबाद तेलंगाना की वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने बॉक्सिंग फेडरेशन के इस फैसले पर एहतजाज किया जिसमें सिर्फ मेरी कॉम का इंतखाब किया। मुल्क भर में निखत जरीन को अवाम की तायद मिल रही है, जिनका कहना है कि स्पोर्ट्स में जानेदारी नहीं हो सकती। 51 किलो के बॉक्सिंग मुकाबलों के लिए चीन में क्वालिफाई मुकाबले आइंदा साल मुनक्किद हो रहे हैं। मेरी कॉम ने कहा कि उन्हें निखत जरीन से कोई प्रकाश नहीं है। बॉक्सिंग फेडरेशन ने यह फैसला लिया है और वो उसकी पाबंद हैं। निखत जरीन उनसे मुकाबला करना चाहती हैं तो वो उसके लिए तैयार हैं। कर्नाटक में एक अजीब वाक़े में कॉलेज इंतजामिया ने इम्तिहानी तलबा को सरों को कार्टून से ढकने के लिए मजबूर किया और इसके वीडियो वायरल होने के बाद मुल्क भर में सोशल मीडिया पर तनकीदों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। यह वाक़या 16 अक्टूबर को बेंगलुरु से 335 किलोमीटर दूर हावेरी टाउन के कॉलेज में पेश आया। कॉलेज को हुक्काम ने एक नोटिस जारी की है और हुकूमत ने इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान भी किया है। कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि इससे नकल नवीसी को रोकने के लिए मदद मिलेगी और ऐसा इकदाम बिहार में भी पहले किया जा चुका है। रियासती वज़ीर तालीम सुरेश कुमार ने इस वाक़े पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि ये इकदाम नाकाबिल कबूल है और कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने आज सीरीज की अपनी तीसरी सेंचुरी बना ली। उन्होंने अजिंक्य रहाणे की जोड़ीदारी में हिंदुस्तानी स्कोर को चाय के वक्फे तक 166 रन तक पहुंचा दिया था। साबिक क्रिकेटर वीवी लक्ष्मण ने रोहित शर्मा की इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो मुस्तकबिल के कामयाब खिलाड़ियों में शामिल होंगे। तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज ने जो रियासत में अक़लियती तलबा के लिए अकामती स्कूल चला रही है, हैदराबाद के एक एनजीओ सलामा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से अपनी बेताल्लुकी का इज़हार किया है। टिमरीज के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने मीडिया को बताया कि वो ऐसे किसी एनजीओ को जानते ही नहीं है। उन्होंने बताया कि टिमरीज ने सलामा ट्रस्ट या किसी और दूसरे इदारे को
अकामती स्कूल के तुलबा में कुरान मजीद के नुस्खे, जानिमाज, नूरानी कायदा और लड़कियों को उसका तकसीम करने की इजाजत नहीं दी है। बिशफिल्ला ने कहा कि अगर कोई भी इदारा टिमरिस का नाम इस्तेमाल करता हो तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि शहर के एक NGO सलामा अक़लियती स्कूलों के तुलबा में कुरान मजीद के नुस्खे और दूसरी अशिया तकसीम करने के नाम पर न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरूनी ममालिक में मुक़ीम मुसलमानों से अतियात वसूल कर रहा है। उसने इस ज़मन में एक ब्रोशर भी शाये किया है। सलामा का कहना है कि क्योंकि इन अकामती स्कूलों में इस्लामी कुतुब की तकसीम का कोई नज़म नहीं है, वो इसका जिम्मा उठा रहा है। सलामा ट्रस्ट के एक जिम्मेदार निज़ामुद्दीन फारूकी ने कहा कि उन्होंने इस मुहिम के आगाज से कबल मुस्लिम तंजीमों से मशावरत की थी, जिन्होंने उनके इक़दाम की तायीद की है। रिपोर्टर से मुझे ये इत्तला आया है, सलामा एजेंसी बोल के एक NGO टेमरिस स्कूल्स में, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में कुछ रिलीजियस बुक्स, कुछ अदर मटेरियल सप्लाई करने के लिए पब्लिक से चंदा लेने का कुछ कोशिश चल रहा है बोल के मुझे इन्फॉर्मेशन आया है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, टेमरिस से सलामा एजेंसी को कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है। इवन सलामा एजेंसी एग्जिस्ट होता भी हम लोगों को नहीं मालूम है। अगर कोई टेमरिस का नाम लेके, टेमरिस का लोगो लेके अगर टेमरिस के नाम से कुछ चंदा कलेक्ट करें, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे लीगल एडवाइज़र से इनको लीगल नोटिस भी हम दिए हैं। फ्यूचर में भी हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तेलंगाना NGOs हैदराबाद यूनिट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के 48 मुलाजिमीन की तायद में मुनक़िदा एहतजाजी रैली से खिताब किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी मुलाजिमीन के मुतालबात को कबूल करे। उन्होंने बादशाह रियासती हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबात की यकसुई अंदरून 15 दिन कर दी जाए, बसूरत देकर साबिका स्कूला जोनला समय के इम्कानात हैं। उन्होंने मजीद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 700 से ज्यादा मुलाजिमीन आंध्रा में बरसर खिदमत हैं, उन्हें वापस तेलंगाना मुंतकिल किया जाए। इनमें से तकरीबन 30 मुलाजिमीन सड़क और दीगर हादसों में फौत हो चुके हैं। सरकारी मुलाजिमीन के लिए PRC की इजराई हेल्थ कार्ड की सहूलतें बहाल की जाए। लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर मुलाजिमीन को 010 के तहत तनख्वाहों की इजराई अमल में लाई जाए और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए। इस मौके पर मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अगर हमारे को आप एक अड्डा पे के कूली के जैसा अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग रुकने वाले। डिस्ट्रिक्ट के जद्दोजहद में आप लोग तेलंगाना के रियाई को बताएं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे तमाम सरकारी मुलाजिमीन, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़, चौथी जमात के एम्प्लॉयज़, हमारे जितने भी लेडी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फिर से एक बार उनका खैर मकदम करते हुए, उनको सलाम पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। में काम कर रहे हैं वो गरीब एम्प्लॉयज़ हैं। अभी तक 26 लोग उसमें उन लोगों की मौत हो गई, यहाँ पर परेशानी में है। उनकी परेशानी दूर करने के लिए आपके जानिब से फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूँ। थैंक यू। कर बताया गया था। तो बहरहाल ये धरना का मतलब एक ही है, जो सरकारी मुलाजिम के तकलीफ़ात है। पहली तकलीफ़ ये है, 2.5 साल से जो हमारे भाई आज आंध्रा में काम कर रहे हैं, हमारे 500-700 भाई अभी वहीं पर है, हमारे बहनें वहाँ पर है, उनके कई तकलीफ़ात है। कई आज तक 25 लोग मर गए। इसके बावजूद में चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ सुब्रमण्यम का वेतन देने के बावजूद में भी हमारी हुकूमत उन लोगों के ऊपर कोई फैसला नहीं करी। बहरहाल आपके जानिब से या धरना के जानिब से मैं रियासत को मैं अपील कर रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, पहले तेलंगाना के सरकारी मुलाजिम जो आंध्रा में काम कर रहे हैं, चौथी जमात के या NGO से, उनको लेके आइए। दूसरा, हमारा PRC के ऊपर आप इमीडिएट PRC के ऊपर फैसला करिए। तीसरा, हेल्थ कार्ड जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आज एक माफिया के हिसाब में आज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाले हमारे सरकारी मुलाजिम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड कहीं पर भी नहीं ले रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड पूरा होना है। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट को और एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी को 010 के हेड ऑफ अकाउंट में तनख्वाहें आने का है। और कॉन्ट्रैक्ट के जो बच्चे, कई बच्चे, हज़ारों बच्चे जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करने की बात किए थे, वो भी नहीं हुआ। ऐसे तमाम तकलीफ़ात है। ये तकलीफ़ात को अगर ये 15 दिन के अंदर ये रियासती सरकार हल नहीं करेंगे तो फिर से एक बार रविंद्र रेड्डी साहब और राजेंद्र साहब के सदारत में हम तमाम फिर तेलंगाना जो रियासत हासिल करने के लिए जो हिसाब में लड़ाई पंचायत हुई थी, वो उसके लिए भी हम
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हुकूमत बहरान से दो चार पंजाब, महाराष्ट्र और कोऑपरेटिव बैंक को किसी दूसरे बैंक में जम करने के इम्कानात का जायजा लेगी। बैंक के डिपॉजिटर्स की तकालीफ और परेशानियों से खुद को वाबस्ता करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि खातेदारों के पैसे महफूज रहेंगे। 4,335 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद, जो कि बाद लोगों के बेतहाशा कर्ज लिए जाने की से हुआ है, बैंक बुलंद से दो चार हो गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने जमन में वज़ीर आज़म और वज़ीर फाइनेंस से बातचीत भी की है। मुंतखब सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कर्जदारों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जिन खातेदारों के बैंक में 1 लाख रुपए जमा है, वो रकम 100% महफूज है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की हालत 70 साल में इसलिए नहीं बदली क्योंकि वहाँ एक खानदान को हुक्मरानी का मौका दिया जाता था। हरियाणा में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम ने उन्हें इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए चुना है और वो वही काम कर रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इकदाम का तस्करा करते हुए कहा कि हमने दहशतगर्दों को घरों में घुसकर मारा है, जबकि कांग्रेस उनसे निपटने घबराया करती थी। सक्षम और समर्थ सरकार देने का मैंने रेवाड़ी में वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ताकत से जवाब देना, क्या आज सक्षम और समर्थ सरकार है कि नहीं है? मैंने जो वादा किया था निभाया कि नहीं निभाया? आज देश में दमखम नजर आता है कि नहीं आता है? भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए, ये मेरे शब्द हैं उस दिन के। तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो दुनिया से आंख मिला करके बात करे। आप मुझे बताइए, क्या यह संभव हुआ है कि नहीं है? हुआ है कि नहीं है? आज हिंदुस्तान आंख झुका करके नहीं, आंख मिला करके बात करता है। दोस्तों, साथियों, तब मैंने ये कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश बनाना जरूरी है। आप मुझे बताइए, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में आए दिन बम धमाके होते थे, बंद हुए कि नहीं हुए? हिंदुस्तान ताकतवर नजर आता है कि नहीं आता है? आज आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? आप खुश हैं? मैं वादा निभाता हूं। आज आतंक को पालने पोसने वाले दुनिया में जा जा करके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं।
कल हमें डराते थे, वो आज डरे हुए नजर आते हैं। आज भारत की सेना सशक्त हुई है या नहीं है? हुई है कि नहीं हुई है? भाइयों और बहनों, हमारे सेना के जवानों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को वो दिन याद कीजिए, डंग के कपड़े जूते तक नहीं मिलते थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफल तक की कमी थी। सरकार के आने के बाद हमने सेनाओं के सशक्तिकरण का बड़ा अभियान शुरू किया। आज आधुनिक पनडुब्बियां से लेकर राफेल जैसा आधुनिक लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर तक हमारी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। भारत की शान लड़ाकू विमान तेजस को पहले की सरकार डिब्बे में बंद करने जा रही थी। आज वही विमान वायुसेना और नौसेना में सेवा देने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हमने निर्माण किया, सैनिकों तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, अब विदेशों में भी हम निर्यात करने लगे हैं। साथियों, रेवाड़ी से ही मैंने देश के हर सैनिक परिवार से, और यहां कई ऐसे हमारे फौजियों के परिवारजन बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे हैं, और इसी रेवाड़ी से 15 सितंबर 2013 को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात इसी धरती से मैंने पहली बार कहा था। और हमारी पिछली सरकार में 2014 में आपने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने वो वादा भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 40 साल से जिसकी मांग हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए भी देशवासियों ने मुझे ही जिम्मा दिया। भाइयों, आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीमों की जेएसी की अपील पर आज तेलंगाना बंद मनाया गया, लेकिन इससे हैदराबाद में आम जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा। कारोबारी इलाके जात अमीरपेट, पंजागुट्टा, बेगमपेट वगैरह में लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ देखे गए। आरटीसी बसों के मुसाफिरीन के लिए टैक्सी, ऑटोज और दूसरे जराये ट्रांसपोर्ट दस्तियाब थे। एमएमटीएस और मेट्रो ट्रेन की वजह से भी लोगों की आमदनी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। आज चूंकि वीकेंड था और तालीमी दर्जात को तातीलात हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी खास नजर नहीं आई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।